गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी और थर्ड यूनिट में हमने 4 वेक्टर्स या चतुर्विम सदिश के बारे में जाना था, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। और उसके बाद हमने 4 पोजीशन वेक्टर यानी चतुर्विम स्थिति सदिश, उसके घटक क्या होते हैं वो हमने देखा था, और कि उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स म्यू से डिनोट करते हैं। और उसके घटक हमने देखा क्या होते हैं, एक्स, वाई, जेड और आई सी टी। ठीक है ना, तो ये इसके 4 घटक होते हैं। ये हमने कल कर लिया था। इसके अलावा हमने देखा था कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में इसकी लंबाई का वर्ग यानी सिग्मा एक्स म्यू स्क्वायर, ये हमेशा क्या रहता है, इनवेरिएंट या निश्चर रहता है। दिस वी डिड यस्टरडे। तो 4 पोजीशन वेक्टर हमने कर लिया, चतुर्विम स्थिति सदिश। आज हम करेंगे 4 वेलोसिटी वेक्टर यानी चतुर्विम वेग सदिश, 4 वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं यू म्यू से। ठीक है, जैसे चतुर्विम स्थिति सदिश को डिनोट किया था एक्स म्यू से, चतुर्विम वेग उसको डिनोट करते हैं यू म्यू से, है ना, यू म्यू। और इसके 4 घटक क्या हो जाएंगे फिर, u1, u2, u3 और u4। अब इनकी क्या मान होंगे ये अभी हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम कैसे शुरू करेंगे कि हमें पता है कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में चतुर्विम स्थिति सदिश की जो लंबाई है वो हमेशा निश्चर रहती है। तो इससे हम शुरू करेंगे, यानी सिग्मा एक्स म्यू स्क्वायर इज निश्चर। तो एस तंत्र में लंबाई क्या होगी, एक्स म्यू स्क्वायर, है ना, म्यू इज इक्वल टू 1 to 4। और एस डैश तंत्र में होगी म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 एक्स म्यू डैश स्क्वायर। ठीक है ना, एस डैश तंत्र के लिए हम केवल ये इसमें ये डैश लगा देते हैं, इसको प्राइम्ड कर देते हैं। तो इससे हम लेके चलेंगे कि ये सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में चतुर्विम लंबाई का जो वर्ग है वो समान रहता है, निश्चर रहता है। अब मान लो एस तंत्र में 2 बिंदु हैं, x1, x2, x3, x4। ठीक है ना, और एक की स्थिति ये P1 है, ये P2 है। P2 की स्थिति बताई जा रही है किससे, इसको हम मान लेते हैं x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में अगर हमने अंतराल निकालना है, और वो ये मान लो यहाँ तो हमने दूर दिखाए हैं, ये बिल्कुल पास पास हैं, है ना। तो x1 डैश माइनस x1, ये जो अंतराल होगा बहुत छोटा अंतराल होगा, इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे, dx से। इसी तरह से x2 डैश माइनस x2, इसको डिनोट कर देंगे, ये भी स्मॉल होगा, dx2 से। इसी तरह से dx3, dx4, यानी इन दोनों के बीच में जो सूक्ष्म अंतराल होगा वो किस तरह से डिनोट किया जाएगा, ये हो गया ds3, ये हो गया dx4। इसी तरह आ जाएंगे जैसे ये 2 आए हैं, x3 डैश माइनस x3
और x4 डैश माइनस x4, या इनको संकलित रूप में हम कैसे लिख देंगे, dx म्यू। तो ये एक सूक्ष्म अंतराल होगा S तंत्र में, है ना। इसी तरह से S डैश तंत्र में दो बिंदु यही क्या हो जाएंगे, P1 डैश और P2 डैश, और उनके मध्य सूक्ष्म अंतराल अगर हम लें तो वो क्या हो जाएगा, dx म्यू डैश मान लो, उसमें डैश लगा दो, ये हो जाएगा S डैश तंत्र के लिए। तो अगर हम कहते हैं कि चतुर्विम स्थिति सदिश स्थिति सदिश की लंबाई का वर्ग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चल रहता है, तो उनके मध्य जो सूक्ष्म अंतराल है ना, उसका वर्ग भी क्या होगा, निश्चल ही रहेगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा डी एक्स म्यू स्क्वायर, एक्स म्यू की जगह क्या हो गया, डी एक्स म्यू। अब ये हमने एक सूक्ष्म अंतराल ले लिया, इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स म्यू डैश स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब इसको खोल लिया तो क्या आएगा, डी एक्स वन स्क्वायर प्लस डी एक्स टू स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री स्क्वायर, है ना, प्लस डी एक्स फोर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ये किसमें होते हैं, निर्देशांक एस तंत्र में। यहां पे हमने क्या लिया है, सूक्ष्म अंतराल किस किस के मध्य लिया है एस तंत्र में, एक तो मूल बिंदु ले लिया, ठीक है ना, और दूसरा बिंदु ले लिया हमने x1, x2, x3 और x4, है ना। तो इनमें सूक्ष्म अंतराल जो है हमने ले लिया dx1, dx2, dx3, dx4, और इस साइड क्या आ जाएगा, dx1 डैश स्क्वायर प्लस dx2 डैश स्क्वायर प्लस dx3 डैश स्क्वायर प्लस dx4 डैश स्क्वायर। अब मूल संकेत में x1 क्या होता है की जगह क्या होता है x, x2 होता है y, x3 होता है z, है ना, और x4 क्या होता है ICT होता है। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो ये क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर माइनस, या इसको लिखें ICT का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से इधर आ जाएंगे, dx डैश स्क्वायर प्लस dy डैश स्क्वायर प्लस dz डैश स्क्वायर, है ना, और प्लस डी ICT डैश स्क्वायर। इनको और खोल लिया तो ये आ गया dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस लिखा है, और c स्क्वायर dt स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू dx डैश स्क्वायर प्लस dy डैश स्क्वायर प्लस dz डैश स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस c स्क्वायर dt डैश स्क्वायर। तो ये सिंपल है, इसको हमने इस तरह से खोल लिया है, मूल संकेतों में लिख दिया। अब इसमें मान लो माइनस बाहर ले लें तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, c स्क्वायर dt स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर ले लेते हैं, माइनस c स्क्वायर dt डैश स्क्वायर माइनस dx डैश स्क्वायर माइनस dy डैश स्क्वायर माइनस dz डैश स्क्वायर, ऐसे ले लिया इसको। अब c स्क्वायर dt स्क्वायर
ये मान लो कॉमन ले लिया बाहर, माइनस तो हट गए दोनों तरफ, और तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस देखो 1/c², और अंदर क्या आ जाएंगे dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर प्लस dz/dt का स्क्वायर। ये तो इधर आ गया, और इस तरफ ये दूसरे वाले इधर क्या आ जाएगा c² dt-²। इसी तरह से ये 1 माइनस 1/c² dx-/dt-² प्लस dy-/dt-² प्लस dz-/dt-²। ठीक है ना। तो ये सिंपल मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। तो ये इस तरह से आएगा। अब मान लो एस तंत्र में कण का जो वेग है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। एस तंत्र में कण का वेग कैसे रिप्रेजेंट किया है u से। तो इसके 3 घटक x, y और z एक्सेस के अलोंग क्या होंगे ux, uy और uz। इसी तरह से एस डैश तंत्र में इस वेग को देखा जाए तो कण का वेग मान लो प्रतीत होता है u डैश, है ना। तो इसके 3 घटक क्या होंगे ux डैश, uy डैश, uz डैश। ठीक। और ux इसको हम कैसे लिख सकते हैं dx/dt, ये तो आपको पता ही है। uy dy/dt और uz dz/dt। इसी तरह से ux डैश क्या हो जाएगा dx-/dt डैश, uy डैश क्या हो जाएगा dy-/dt डैश और uz डैश हो जाएगा dz-/dt डैश। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में यूज करें तो देखो ये देखो dx/dt इसको क्या लिख देंगे ux, dy/dt uy, dz/dt uz। इसी तरह dx-/dt डैश ये हो जाएगा ux डैश, है ना। ये हो जाएगा uy डैश और ये हो जाएगा uz डैश। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन अगर इसमें कर दें तो देखो ये क्या आ जाएगा, इधर तो ये c² दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, है ना। तो dt², ये तो ये एज इट इज आ गया। और अंदर देखो आप क्या आ जाएगा 1 माइनस ये क्या हो गया u, ये 1/c² तो बाहर है ही है पहले से ही, और अंदर क्या आ गया ux² प्लस uy² प्लस uz²। ठीक है, यहां तो ये आ गया। फिर दूसरी साइड dt-² एज इट इज, है ना। और अंदर आ गया 1 माइनस 1/c² एज इट इज आ गया, और अंदर आ जाएगा ux-² प्लस uy-² प्लस uz-²। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिए। अब dt² इज इक्वल टू 1 माइनस ये क्या होता है ux² प्लस uy² प्लस uz², ये क्या हो गया u², ठीक है, अपॉन c² इज इक्वल टू ये हो गया dt-²
1 माइनस ये क्या हो गया, यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन ये आ गई। या डी टी है ना, उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो डी टी स्क्वायर का तो डी टी आ गया, और ये आ गया 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ इज इक्वल टू डी टी डैश, और ये हो गया 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अगेन रेज टू द पावर हाफ। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो राशि आई है इसको डिनोट करते हैं डी टॉ से, और ये जो राशि आई है ये हो गया डी टॉ डैश। तो इसका मतलब डी टॉ इज इक्वल टू डी टॉ। अब ये तो निश्चित है कि ये राशि या ये जो समय अंतराल है ये एस तंत्र में है, और ये जो समय अंतराल है ये एस डैश तंत्र में है। तो हम देखते हैं दोनों समय अंतराल, ये दोनों जो समय अंतराल हैं ये एस और एस डैश तंत्र में समान आते हैं। तो इसका मतलब ये एक निश्चर राशि हुई, ये बदलती नहीं है ना। और ये जो समय अंतराल है ये प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, प्रॉपर टाइम इंटरवल, या हिंदी में कहेंगे उचित समय अंतराल। अब उचित समय अंतराल क्या होता है, उचित समय अंतराल ये होता है कि जैसे ये एक घटना घटी मान लो t1 टाइम पे, ये दूसरी घटना घटी t2 टाइम पे, तो दोनों के मध्य जो अंतराल क्या हुआ dt, जो कि क्या हुआ t2 माइनस t1, ठीक है ना। अब ये टाइम t1 और t2 किस में नापे जाएंगे, घड़ी में नापे जाएंगे, ठीक है। तो उचित समय अंतराल यानी घड़ी में नापा गया अंतराल उचित तभी होगा, प्रॉपर तभी होगा जब घड़ी में और इन घटनाओं में इनमें सापेक्ष वेग नहीं होना चाहिए, यानी घड़ी जो है स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, समझ गए। तो उचित समय अंतराल ये कहलाता है जब घटना में और जिसके द्वारा उस घटना का समय नापा जा रहा है, यानी जो क्लॉक है घड़ी है, उनके मध्य कोई सापेक्ष वेग नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देखा हमने कि एस तंत्र में दो घटनाओं के मध्य समय अंतराल जो नापा गया घड़ी द्वारा, और उन्हीं दोनों घटनाओं का एस डैश तंत्र में समय लेके और समय अंतराल देखा गया, तो वो दोनों निश्चर प्राप्त हुए, यानी एक समान प्राप्त होते हैं। तो ये प्रॉपर टाइम जो है ये एक निश्चर राशि होती है, और इसका मान क्या होता है डी टॉ इज इक्वल टू, ये इसका मान है, यानी डी टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू दी पावर हाफ, ये कहलाता है प्रॉपर टाइम इंटरवल। और प्रॉपर टाइम इंटरवल लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहता है, ये हमने देखा है। अब ये एक निश्चर राशि है, हमने देख लिया। इसके अलावा हमने देखा कि उचित जो चतुर्विम स्थिति है ना, चतुर्विम प्रॉपर ये अपने 4 पोजीशन वेक्टर है, उसका लंबाई का जो वर्ग है वो हमने देखा, वो भी एक निश्चर राशि होती है। तो dx म्यू स्क्वायर यानी चतुर्विम लंबाई का वर्ग, और डी टॉ स्क्वायर ये क्या है उचित समय अंतराल का वर्ग। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, है ना, यानी डी एक्स म्यू स्क्वायर को किससे डिवाइड करें, डी टॉ स्क्वायर से, तो क्योंकि ये भी एक निश्चर राशि है, ये भी एक निश्चर राशि है,
तो इन दोनों को अगर भाग दिया जाए तो जो राशि प्राप्त हो रही है, और राशि क्या प्राप्त हो रही है, सिग्मा म्यू इज इक्वल टू 1/4 डी एक्स म्यू बाई डी टॉ होल स्क्वायर। ये भी एक निश्चर राशि होनी चाहिए, ठीक है ना। डी एक्स म्यू अपॉन डी टॉ होल स्क्वायर, ये भी एक निश्चर राशि होनी चाहिए। अब डी एक्स म्यू अपॉन डी टॉ यानी 4 पोजीशन वेक्टर की उचित समय अंतराल के साथ परिवर्तन की दर, इसको डिनोट करते हैं यू म्यू से। इसको कैसे डिनोट करते हैं, यू म्यू से। और यही जो है चतुर्विम वेग सदिश कहलाता है। ये चतुर्विम वेग सदिश कहलाता है। इसका मतलब सिग्मा इसमें पुट कर दें, डी एक्स म्यू अपॉन डी टा इज इक्वल टू यू म्यू, म्यू इज इक्वल टू 1/4 यू म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू निश्चर। यानी चतुर्विम संवेग की लंबाई एक निश्चर राशि होती है। जिस तरह से चतुर्विम स्थिति सदिश की लंबाई का जो वर्ग है वो एक निश्चर राशि था, उसी तरह से चतुर्विम वेग की लंबाई का वर्ग भी एक निश्चर राशि होता है। तो हमने देखा कि चतुर्विम जो वेग है उसको हम किस तरह परिभाषित करते हैं, डी एक्स म्यू बाई डी टॉ, ठीक है। और इसके जो 4 घटक होंगे वो आप देख ही सकते हैं क्या होंगे। u1 इज इक्वल टू डी एक्स वन अपॉन डी टॉ, u2 डी एक्स टू अपॉन डी टॉ, u3 डी एक्स थ्री अपॉन डी टॉ और u म्यू डी एक्स फोर अपॉन डी टॉ। तो ये 4 घटक इसके होंगे। तो ये अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।